कोरोना को काबू करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के नोडल अफसर तैनात किए हैं। हालात की जानकारी लेने के लिए खुद योगी आज 3 जिलों का दौरा भी करेंगे। यूपी के गांवों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को काबू करने की चुनौती है, लिहाजा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के 59 सीनियर आईएएस अफसरों की 75 जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक से लेकर सचिव रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। जिन आईएएस अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वे अपने अपने इलाकों में कोरोना से निपटने के इंतजाम देखेंगे। वो 6 अहम बातों पर नजर रखेंगे। मेडिकल टीम घर घर पहुंच रही है या नहीं, जरूरतमंद लोगों को मेडिकल किट देने के इंतजाम कैसे हैं, अस्पताल में भर्ती मरीजों से ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे, सैनिटाइजेशन का काम कैसा चल रहा है, रैपिड रिस्पांस टीम मुस्तैद है या नहीं, पोस्ट कोविड सेंटर का कामकाज कैसा चल रहा है। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है ताकि कोरोना मरीजों की तादाद को कम किया जा सके। हालात पर नजर रखने के लिए सीएम योगी आज खुद मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का दौरा करेंगे। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने गरीबों को राशन और दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी वालों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कई राज्यों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भेजे गए वेंटिलेटर के इस्तेमाल न होने पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है। वेंटिलेटर के खराब होने के आरोपों की जांच के लिए ऑडिट का आदेश दिया गया है और ये असर हुआ है एबीपी न्यूज की खबर का। कोरोना मरीजों को सांसें पहुंचाने वाले वेंटिलेटर अस्पताल तक तो पहुंच गए, लेकिन मरीजों के काम न आ सके। क्या वजह रही, किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, ये जानने के लिए ऑडिट का आदेश दिया गया है। लेकिन गौर कीजिए, ये तीनों राज्य बीजेपी शासित हैं। राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी सरकारों वाले राज्यों में भी वेंटिलेटर या तो खराब पड़े हैं या फिर उन्हें चलाने वाला स्टाफ मौजूद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने शनिवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में केंद्र से भेजे गए वेंटिलेटर का सही इस्तेमाल न करने पर नाराजगी जताई। साथ ही ऑडिट का आदेश जारी कर रिपोर्ट तलब की। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में वेंटिलेटर्स का क्या हाल है। मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने लिख दिया है कि ये वेंटिलेटर इतने घटिया हैं कि वो इससे काम नहीं कर सकते। यूपी के सरकारी अस्पतालों में बहुत से वेंटिलेटर्स डब्बे में बंद हैं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। हिमाचल के अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से वेंटिलेटर्स ठप पड़े हैं। जम्मू में भेजे गए वेंटिलेटर भी अभी तक डिब्बे में ही बंद हैं। कोरोना की पहली लहर से सबक लेते हुए सरकारों ने अस्पतालों में वेंटिलेटर मुहैया कराने के लिए मुहिम शुरू की थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिकॉर्ड 4 महीने में 30,000 वेंटिलेटर तैयार किए थे, लेकिन फिलहाल हालत ये है कि उनमें से ज्यादातर अभी इस्तेमाल में नहीं है। तो शगुन, वेंटिलेटर्स के ऑडिट के आदेश दिए गए हैं और अब उम्मीद यही कि वेंटिलेटर्स की कमी तो कम से कम देश को अब नहीं होगी। देखिए, गोवा सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है कि गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है कि गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन में 75 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। क्या है सच्चाई? देखिए। डीन ने आंसर कर दिया सब कुछ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे से गोवा में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहते हुए सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस पर तो मेडिकल कॉलेज के डीन को जवाब देना चाहिए। डीन ने आंसर कर दिया सब कुछ। सरकार का कहना है कि मौतों को ऑक्सीजन की कमी से आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। So the patients who die is because of COVID pneumonia, where oxygen is an important part of the treatment. So we cannot directly say that this is the reason why they have died. सरकार और डीन कुछ भी कहें, लेकिन पिछले एक हफ्ते में तो गोवा में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। गोवा में पिछले एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा 7 मई को 56 मौत, 8 मई को 55, 9 मई को 67, 10 मई को 50, 11 मई को 75, 12 मई को 70, 13 मई को 63 मौत। सरकार भले ही नहीं मान रही, लेकिन विपक्ष साफ कह रहा है कि मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। ये इर्रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है, ये
अपने हाथ से इनकी वजह से ये लोग मर गए हैं और ये कोविड की वजह से मरे नहीं है, ये कोविड ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए। सरदेसाई ने सवाल उठाया कि गोवा राज्य के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार राज्य को 300 करोड़ रुपए दे सकती है, फिर कोरोना से लड़ने के लिए गोवा को मदद क्यों नहीं कर सकती। तो गोवा की खबर अभी आप देख रहे थे, अब आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां पर कोरोना के आंकड़ों को लेकर विवाद जो है वो तेज हो गया है। वजह है एक गुजराती अखबार की रिपोर्ट। 71 दिनों में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट। 71 दिनों में कोरोना से सिर्फ 4,218 मौत। डेथ सर्टिफिकेट और कोरोना से मौत के इन आंकड़ों ने गुजरात सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीते 71 दिनों में 33 जिलों और 8 नगर निगमों ने 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। वहीं इन 71 दिनों में कोरोना से सिर्फ 4,218 लोगों की मौत हुई है। डेथ सर्टिफिकेट और कोरोना के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर संदेह पैदा करता है। वहीं जब इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल से की गई तो दाल कुछ काली नजर आती है। दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में पिछले साल इन्हीं 71 दिनों के अंतराल में 58,094 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए थे, यानी पिछले साल के मुकाबले 71 दिनों में मौत का आंकड़ा दोगुने से ज्यादा है। राज्य सरकार ने अखबार के इस दावे और आंकड़े दोनों को गलत बताया। इस तरह के समाचार से लोगों में अनावश्यक भय का माहौल पैदा होने की संभावना है। लेकिन दिव्य भास्कर ने जब मरीजों के परिजनों और डॉक्टरों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि 80% मरीज कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। 38% मौतें हाइपरटेंशन के मरीजों की हुई हैं। 28% कोरोना मरीजों को डायबिटीज, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियां थी। 14% कोरोना मरीजों को दूसरी छोटी बीमारियां थी। 4% मरीज कोरोना से ठीक हुए लेकिन ब्लड क्लॉटिंग से मौत हो गई। यानी अगर कोई डायबिटीज मरीज है और उसकी मौत कोरोना से हो जाती है तो सरकार कोरोना को मौत की वजह नहीं मान रही है। मौत के आंकड़ों पर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि अगर सरकार आंकड़ों में इतना भ्रम रखेगी तो लोग संक्रमण से कैसे बचेंगे। सही बात सामने आती तो लोगों में ये पूरी बात का कोरोना की महामारी की जो बात है वो लोगों के सामने तथ्यों के साथ आती तो लोगों को इसकी असर भी ज़्यादा होती और लोग सलामती और स्वास्थ्य की चिंता भी करते। सरकार भले ही इसे कोरोना के आंकड़ों में शामिल ना कर रही हो, लेकिन सच तो यही है, कोरोना ने मौत के खतरे को बढ़ाया है और इसकी गवाही पिछले साल के आंकड़े भी देते हैं। और शिखा क्यों नहीं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दे कि हमारे शो से जुड़िए अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप namaste-bharat@abpnetwork.com पर लिख कर दे सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो हम उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि हम उसका अमल भी कर सकें। और साथ ही पॉजिटिव न्यूज भी आप जरूर भेजें। अच्छा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।